Hello student, today we will discuss in geography topic is manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग में हमने टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को इसमें डिस्कस किया, जो हमारी अलग अलग बेसिस पर हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं। अब इसमें हमारी आती है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। टेक्सटाइल मीन्स जो हम कपड़े पहनते हैं, जो हमारी फैब्रिक होती है, जो फैब्रिक बनाते हैं, जैसे साड़ी बना रहे हैं, सूट के कपड़े बना रहे हैं, शर्टिंग के बना रहे हैं, पैंट्स के बना रहे हैं, तो जो भी कपड़ा बनाने की काम करती है इंडस्ट्रीज़, उसको हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के नाम से जानते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज़ इन द वर्ल्ड, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंक्लूड्स टेक्सटाइल्स मेड फ्रॉम 3 टाइप्स ऑफ फाइबर। अब जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो 3 टाइप के फाइबर यूज़ करती हैं। फर्स्ट टाइप हो गया हमारा नेचुरल वेजिटेबल फाइबर्स। जो हमारे वेजिटेबल फाइबर्स हुए उसमें आ गया हमारा कॉटन, जूट, फ्लेक्स, हेम, ये हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं। दीज आर आवर नेचुरल फाइबर्स विच आर कॉटन, जूट, फ्लेक्स, हेम। सेकेंड नंबर नेचुरल एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर मीन्स वूल एंड सिल्क। वूल एंड सिल्क जो है हमारे एनिमल फाइबर हैं, क्योंकि जो शीप होती हैं तो उनके जो हेयर्स हैं वो हमारी वूल है। प्योर वूल जो होती है वो हमारी शीप हेयर्स ही होती है। सेकंड है हमारा सिल्क। सिल्क जो है सिल्क वॉर्म से बनता है, जो नेचुरल सिल्क होता है हमारा। तो ये 2 फाइबर हमारी जो हैं एनिमल फाइबर में काउंट होती हैं। थर्ड आती है हमारी सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर मीन्स नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड रेयन एक्सेट्रा, कि जो आर्टिफिशियली बनाई जाती हैं, मतलब वो नेचुरल नहीं होती, वो कॉटन की तरह ग्रो नहीं की जाती, वो वूल और सिल्क की तरह एनिमल फाइबर से हमें नहीं मिलती नेचुरली, तो वो हमने आर्टिफिशियली सिंथेटिक फाइबर कहते हैं ना। तो ये थे हमारे टाइप ऑफ फाइबर्स। अब बात करते हैं हम टेक्सटाइल मिल की। टेक्सटाइल्स आर मैन्युफैक्चर्ड नॉट जस्ट फॉर क्लोथिंग बट ऑल्सो फॉर फर्निशिंग। फर्निशिंग के काम में भी आते हैं, जो हमारी फैब्रिक होती है, पैकिंग के काम में भी ली जाती है, अदर इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। देखा होगा जो मशीनरीज वगैरह हैं उनको साफ़ करने के लिए, उनको क्लीन करने के लिए कॉटन क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो और इंडस्ट्रीज़ में भी हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्ट है वो यूज़ होता है। ऑल टेक्सटाइल्स वर प्रोड्यूस्ड यूजिंग हैंडलूम। सभी जो है हैंडलूम बनाती हैं। हैंडलूम मीन्स हाथ से बनने वाला जो कपड़ा होता है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो टेक्सटाइल जो है इंडिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज़ इन द वर्ल्ड की सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज़ है इंडिया की टेक्सटाइल। और इंडिया की कॉटन इतनी ज़्यादा फेमस थी, ढाका, जो प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश में चला गया। पहले वो हमारे कंट्री इंडिया का ही एक पार्ट था, और वहाँ की ढाका की मलमल बहुत ज़्यादा फेमस थी। फॉरेन कंट्रीज़ में इंडिया का कपड़ा नाम से ही बिकता था। इंडिया की सिल्क, साउथ सिल्क आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इंडिया ही नहीं, अदर कंट्री में भी ये फाइबर बहुत ज़्यादा डिमांड में है। अब फर्स्ट हम बात करते हैं इसमें कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन जो कि हमें कॉटन फाइबर से मिलता है, जो कि हमारा नेचुरल फाइबर है। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री नीड्स लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ बल्कि रॉ कॉटन। अब इन्हें बल्क में इकट्ठा बहुत सारा थोक में बहुत सारी कॉटन की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि वो कॉटन फाइबर को से कॉटन क्लोथ्स बना सकें। पावर टू रन द लूम एंड मशीनरी। पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि मैंने बताया था कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं सबको रन करने के लिए, सबको चलाने के लिए, रनिंग में रखने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट सभी को होती है इसमें। अब जहाँ पर कि पावर सप्लाई उन्हें अच्छे से मिल जाए ना, तो ओबियसली पावर प्रोजेक्ट जहाँ लगे हैं वहीं आसपास नियर प्लेस पर ये सेटअप होती हैं। नेक्स्ट नंबर आता है हमारा स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर। जो हमारी लेबर होती है, स्किल्ड मीन्स जिसे पूरी नॉलेज होती है, जो मशीन इंजीनियर्स लाइक, जो मशीन को चलाना जानते हैं, जो उसके
बहुत सारे उसमें हमारे टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो कि उनको हैंडल करते हैं, तो वो हमारी स्किल्ड लेबर हो गई। सेमी स्किल्ड दोनों तरह से, कि मतलब ट्रेंड नहीं है लेकिन वहाँ रहते रहते वो लोग सीख गए हैं, तो उनको सेमी स्किल्ड कहा जाता है। कुछ हमारी इसमें अनस्किल्ड लेबर आती है ना, जो कि पैकिंग वगैरह का काम करती है, इसमें डाइंग का वर्क करती है। तो इस तरह से दोनों तरह की हमारे स्किल इसमें यूज़ होती है, यानी कि इसमें भी हमारी अ लॉट ऑफ लेबर रिक्वायरमेंट, काफ़ी सारे पर्सन को इसमें जॉब मिलता है। These factors therefore determine the location of cotton mills। यही फैक्टर्स हैं जो कि कॉटन मिल की लोकेशन को डिटरमाइन करते हैं, यानी कि फिक्स करते हैं किसी प्लेस पर। द फर्स्ट इंडियन कॉटन मिल्स वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1854 इन मुंबई। जो पहली कॉटन मिल सेटअप हुई थी वो हमारी मुंबई में हुई थी, और कौन सी ईयर में हुई थी? 1854 को, 1854 में ये हमारी कॉटन मिल सेटअप हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई, जो कि हमारा महाराष्ट्र में आता है प्रेजेंट टाइम में। सेकंड आती है हमारी वूलन टेक्सटाइल। अब वूलन टेक्सटाइल क्या है? जो कि जैसे बताया कि वूल भी टाइप से मिलती है, एक तो जो हमारे एनिमल फाइबर है वूल, शीप, उसके थ्रू मिलती है, और दूसरा इसमें भी हमारी सिंथेटिक वूल होती है। द वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ यूजुअली बेस्ड नियर सप्लाईज ऑफ पावर। जहाँ पर पावर सप्लाई होती है वहीं उसके पास ये इंडस्ट्रीज़ हमारी सेटअप होती है, सेम एज जैसे कॉटन इंडस्ट्रीज़ ने बताया हमने। लेबर एंड रॉ मटेरियल्स सच एज द वूल ऑफ शीप एंड हेयर ऑफ गॉड। अब इसमें क्या यूज़ होते हैं? एक तो शीप की वूल यूज़ होती है, वूल ऑफ शीप, और दूसरा हेयर ऑफ गॉड, जो बकरी होती है गॉड, उसके हेयर भी इसमें यूज़ किए जाते हैं। इन दिस इंडस्ट्री बोथ हैंडलूम्स एंड पावर लूम्स आर यूज्ड। अब इस इंडस्ट्रीज़ में दोनों तरह का यूज़ होता है, हैंडलूम का भी यूज़ करते हैं और इसमें पावर लूम का भी यूज़ करते हैं, यानी कि पावर लूम और हैंडलूम दोनों ही हमारी वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। अब जो हमारी टेक्सटाइल है इसमें 5 प्रोसेस होते हैं हमारे, जब ये हमारे कोई भी प्रोडक्ट तैयार होता है। फर्स्ट है हमारा गेनिंग ऑफ द फाइबर, सेकंड है कार्डिंग और कॉम्बिंग, कार्डिंग या कॉम्बिंग होती है उसकी। नेक्स्ट है हमारा स्पिनिंग ऑफ द यार्न, यार्न को स्पिन किया जाता है, धागे को बनाया जाता है। वीविंग ऑफ द क्लोथ्स, कपड़े को बुना जाता है इसमें। और लास्ट में आता है हमारा डाइंग एंड प्रिंटिंग द फैब्रिक। डाइंग मीन्स कपड़े को कलर करना, जो अलग अलग हम डिफरेंट कलर देखते हैं, शेड्स देखते हैं उसमें, तो फिर इसको डाई किया जाता है और उसके बाद में इस पे फैब्रिक पे प्रिंट होता है। इन सारे प्रोसेस से निकलने के बाद ही कोई भी फैब्रिक हमारे पास तक यूज़ करने के लिए आता है। तो ये तो हमने बात की इसमें टेक्सटाइल और वूलन इंडस्ट्रीज़ की, कॉटन एंड वूलन की बात हो गई। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे हम IT सेक्टर भी कहते हैं, 21st सेंचुरी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट पॉपुलर इंडस्ट्री के रूप में सेटअप हुई है ये। द इंडस्ट्री ऑफ द 21st सेंचुरी इज़ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम IT इंडस्ट्री भी कहते हैं। ड्यू टू द टेक्नोलॉजी इट इज़ पॉसिबल नाउ टू कनेक्ट विद एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एट एनी टाइम इन मैटर ऑफ सेकेंड्स। कुछ ही हमें टाइम लगता है कि हम वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में बैठे हुए पर्सन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं। अब जिस मीडियम से मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये भी हमारा IT से ही आता है ना, कि आप लोग स्टूडेंट अपने घर पे बैठे हैं और टीचर्स आपको स्कूल से टीच कर रहे हैं, तो ये भी हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेस्ट एग्जाम्पल है कि हम इसका टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इजीली अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं और आप घर बैठे आसानी से सेफली अपनी एजुकेशन को गेन कर रहे हैं। द IT इंडस्ट्री इज़ बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट इन 2 मेजर एरियाज़। अब ये IT इंडस्ट्रीज़ 2 मेजर एरिया में डेवलप हुई है। फर्स्ट हमारी हार्डवेयर इंडस्ट्री। अब जो हमारी हार्डवेयर इंडस्ट्रीज आती है इज़ रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग of computers
एंड देयर कंपोनेंट्स। अब ये कंप्यूटर बनाने का काम करती है हार्डवेयर, और जो अलग अलग उसके पार्ट होते हैं वो बनाने का काम करती है, उसे कहते हैं हम हार्डवेयर। हार्डवेयर मीन्स कि वो हमारे कंप्यूटर बना रहा है, डिवाइस बना रहा है हमारा, और जो उसके अलग अलग पार्ट हैं उनको बना रहा है। सेकंड आता है हमारा इसमें सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज प्रिपेयर्स programs that enable computers to operate and allow information and data to be processed। सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है कि वो अलग अलग ऐप बनाता रहता है, अलग अलग प्रोग्राम्स बनाता है, और वो प्रोग्राम्स बनाकर वो ऐप जो है हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में फीड किए जाते हैं, और उसके बाद वो हमें अलाउ करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन और डाटा प्रोसेस करने के लिए, एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेस्ड, और उसके बाद हम उसको यूज़ करते हैं। यानी कि ये भी एक ऐप है जिसके माध्यम से, जिसके मीडियम से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो ये आता है हमारा सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल में, ठीक है ना। जो आपका मोबाइल है ये हार्डवेयर है, लेकिन जो इसके अंदर ये ऐप पड़ा है, जिस टेक्निक से आप पढ़ रहे हैं, जिस टेक्निक से हम लोग पढ़ा रहे हैं, ये ऐप आता है हमारा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में। इट्स क्लियर स्टूडेंट? नाउ we will discuss the IT industry depends on research and cutting edge technology। अब ये क्या है, रिसर्च में भी काम आती है। जो रिसर्च, बहुत सारी रिसर्चेज ऐसी हैं इसी के ऊपर डिपेंड्स हैं हमारी। IT रिलेटेड बिजनेसेस, अब ये बिज़नेस में भी हमारी काम आती है। आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरनेट के थ्रू बहुत लोग घर बैठे अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब बेस्ड सर्विसेज, प्रोजेक्ट, है ना। कंसल्टेंसी मीन्स घर बैठे आप लोगों ने जो है कोई से भी ऐप डाउनलोड कर रखी हैं, आप किसी भी फील्ड का जो है नॉलेज गेन कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आउटसोर्सेज सोर्स सर्विस विच इंक्लूड कॉल सेंटर्स, जितने भी कॉल सेंटर हैं वो भी हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेस्ट एग्जाम्पल हैं। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोरोना पैंडेमिक टाइम में आप लोग घर बैठे, बहुत सारे आप लोगों को कॉल नंबर दिए गए थे, आप घर बैठे ही अपनी मेडिकल एडवाइस ले सकते थे डॉक्टर से, जो कि कहना चाहिए बेस्ट डॉक्टर थे। आप घर बैठे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको हॉस्पिटल में नहीं जाना है क्योंकि आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे उस समय। तो ये सारी चीज़ें हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही ईजी हुई हैं। बिजनेस प्रोसेस इससे चलता है। बिजनेस प्रोसेस मीन्स आउटसोर्सिंग, जैसे कि आप अपना प्रचार करना चाहते हैं, आपने कोई शॉप खोली है, कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, आपने किसी तरह का प्रोडक्ट्स बना रहे हैं घर पे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, तो आप उसे जो है, बहुत सारे आपके मीडियम हैं, आप उसे जैसे व्हाट्सएप पर अपने लोगों ने भेज दिया, आप लोगों ने फेसबुक पर उसको डाल दिया, बहुत सारे इसमें इस तरह के ऐप हैं जिनके थ्रू आप अपना प्रचार कर सकते हैं। As the location is depend on a skill labor force and capital। अब इसमें क्या है, ये इसकी लोकेशन कहाँ होगी, जहाँ पर स्किल लेबर होगी। स्किल लेबर मीन्स वेल एजुकेटेड पर्सन होंगी, वेल नॉलेज्ड पर्सन होंगी हमारे, और कैपिटल एक ह्यूज कैपिटल, बहुत सारा अमाउंट या मनी इसमें यूज़ होता है। इट कैन बी लोकेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड वेयर द टू आर अवेलेबल। वर्ल्ड में कहीं भी आप बैठकर इस टेक्नोलॉजी के मीडियम से अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब मैं आप लोगों के सामने कुछ मेजर इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताऊंगी जो मेजर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं इंडिया में आयरन एंड स्टील कंपनी, तो जो इसके प्रोड्यूसिंग सेंटर हैं इंडिया में वो हैं हमारे जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई, ये हैं हमारे कुछ सेंटर जो कि आयरन एंड स्टील के हैं। सेकंड नंबर पे थी हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज़, रिमाइंड वंस अगेन, है ना। केमिकल इंडस्ट्रीज़ अब इंडिया में कहाँ है, इसमें जमशेदपुर, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, बड़ोदरा, मथुरा, हल्दिया एक्सेट्रा, इन जगह पर हमारी केमिकल इंडस्ट्री सेटअप है इंडिया में। ऑटोमोबाइल्स, अब इंडिया में ऑटोमोबाइल्स कंपनियां कहाँ कहाँ हैं, लाइक दिल्ली, गुड़गांव,
कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड पुणे। इन प्लेस पर हमारे इंडिया में ऑटोमोबाइल्स कंपनी सेटअप है। अब बात करते हैं हम सीमेंट। सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हमारे कहाँ कहाँ हैं? दिल्ली, द्वारका, सिंदरी, माधोपुर, जबलपुर इन एक्सेट्रा इन प्लेस पर हमारी सीमेंट इंडस्ट्री सेटअप हैं। फिर आती है हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। वर्ल्ड में कहाँ कहाँ हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका। इन प्लेस पर हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सेटअप है। बात करते हैं हम वुलन टेक्सटाइल की। पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश एंड मथुरा। इन प्लेस पर हमारी वुलन टेक्सटाइल मिल सेटअप है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आईटी सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ हैं हमारी? बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चंडीगढ़ एंड कोलकाता। तो ये थी हमारी इंडिया की फेमस इंडस्ट्रीज़ और प्लेस जो कहाँ पर लोकेटेड है।